हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से भेजे हुए नबी थे। आप कौम समूद की तरफ भेजे गए। आप नेक कामों की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। कौम समूद गुनाहों में मुब्तला थी। कौम समूद के लोग आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम्हें कौम आद के बारे में मालूम है? उनका अंजाम किस तरह इबरतनाक हुआ और अल्लाह ने किस तरह उन्हें सजा दी। कौम समूद का खास पेशा भेड़ बकरियों की परवरिश और तिजारत थी। कौम समूद दौलत से माला माल थी और जिस्मानी तौर पर कवी भी थी। इस कौम की अखलाकी हालत अच्छी नहीं थी। जरा जरा सी बात पर लड़ मरने के लिए तैयार रहते थे। बेगुनाह लोगों को कत्ल करते थे। कमजोरों का माल हजम करते, कमजोरों पर जुल्म ढाते, बुतों की पूजा करते। इस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे कहा करते कि ए कौम, अल्लाह ताला की बंदगी करो, इसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है ताकि तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराऊं। लोग उनसे कहते हैं, हमारे पास दौलत भी है, कुव्वत भी है और इज्जत भी है, तो हम जैसों को नबी बनाता। अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमारे खेतों को उजाड़ देता, हमें रहने के लिए आलीशान मकानात नहीं देता। हमारे पास बेशुमार ऊंट बकरियां हैं, सवारी के लिए घोड़े हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बुत हमसे बहुत खुश हैं, इसीलिए हम उनकी परस्तिश करते हैं। हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहो। हमें उनकी परस्तिश से ना रोको। हम तो खुशहाल हैं, लेकिन तुम्हारी बात मानने वाले मुफलिस और गरीब हैं। तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है। अगर तुम नबी हो तो इसकी दलील पेश करो, कोई मोज़ा दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनकी इस किस्म की बातों पर कहते हैं कि तुम ही बताओ, तुम क्या मोज़ा देखना चाहते हो। फिर काफिर आपस में मशवरा करने लगे कि उनसे किसी किस्म का मोज़ा तलब करना चाहिए। फिर सब ने इत्तेफाक़े राय से कहा कि तुम उन पत्थरों से एक ऊँटनी पैदा करो, और ऊँटनी भी ऐसी हो कि वो साथ साथ बच्चा भी दे और हम उसका दूध भी पीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जल्द ही आह कबूल हुई। पत्थरों के अंदर से एक ऊँटनी नमूदार हुई। ऊँटनी बहुत खूबसूरत की। ऊँटनी के ज़ाहिर होने के बाद ही उस जगह घास उगाई और एक पानी का चश्मा भी जारी हो गया। ऊँटनी ने घास खाई, चश्मा से पानी पिया, उसी साथ के अंदर बच्चा भी जना, ऊँटनी दूध भी देने लगी। काफिरों ने जो मोजज़ा तलब किया था सब पूरा हुआ। Subscribe for next part.